आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, इंशाअल्लाह ताला हम उस दिन कामयाब होंगे। आज तुम इख्तिदार के नशे में आकर तुम बकवास बक रहे हो, तुम नफरत के मजाहरे कर रहे हो। एक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोलता है, इस तरह का बयान उसके वजीर देते हैं कि वो निकाल देंगे, और फिर जब गड़बड़ होती बोलते नहीं नहीं वो पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई। अच्छा, पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई? तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा ही शहर है ना वो नागपुर, और क्या किया इन्होंने? कुरान करीम की आयतें जिस चादर मुबारक पर जो जला दिया। दोपहर में जाकर कंप्लेन दिया गया कि एक्शन लो, और जाहिर है बाद में तशद्दुद हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। मगर आप बोल रहे पिक्चर की वजह से हो। अच्छा, पिक्चर की वजह से हो रहा है सब, और आप क्या कर रहे हैं? हाथों में मेहंदी लगी हुई है आपकी, आप हुकूमत आपकी, पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस फेलियर आपका। क्यों कर रहे हैं सब ये? अरे लॉ एंड ऑर्डर अगर पैदा हो रहा है तो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे जो लोग आज वजीर बने बैठे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी, बकवास और जहर को फैलाकर मंत्री बन चुके हैं। उनको कुछ नहीं कर रहे हैं। ये खबर को निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे, ये निकाल देंगे। अरे रूल ऑफ लॉ से चलेगा या तुम्हारी मनमानी से चलेगा? बताओ हमको। बोल दो कि इस देश में कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी बैठ चलेगा क्या? फिर रूल ऑफ लॉ कहां है? फिर आइन से चलेगा, संविधान से चलेगा, या तुम्हारे जोर पर चलेगा? भाई मेरी पसंद कोई हो सकती है, तुम्हारी पसंद नहीं होगी तो क्या मतलब? जरूरी नहीं ना कि सबकी एक पसंद हो जाए। मेरे को काला पसंद तो तुम क्या करोगे? नहीं मेरे गोरा नहीं, मेरे को नहीं पसंद गोरा, मेरे को मुझे सफेद पसंद, तुम बोलेगे नहीं काले नहीं होगा। और फिर एक हैरत अंगेज बात यह है कि उस बादशाह के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं ना, छत्रपति शिवाजी के पोते छत्रपति शाहू वह खबर पे गए थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आज से 2 दिन पुराना इंडियन एक्सप्रेस का अखबार है, जीशान शेख के नाम से डालो हजरत गूगल में, बेकार चीजें देखते आप लोग। उस आर्टिकल में लिखा कि छत्रपति शिवाजी के बेटे वो खबर पे गए। अब क्या बोलेंगे उनको आप? क्या बोलेंगे उनको आप? अच्छा, फिर उससे हटके गांधी ने क्या कहा था 1931 में इस बादशाह के बारे में? पेम्ब्रुक कॉलेज है बर्तानिया में, नवंबर 1931 को गांधी ने क्या कहा था, पढ़ लो तुम जरा। फिर दिसंबर 1931 को गांधी ने क्या कहा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस मुगल बादशाह के बारे में? वो मेरे अब्बा नहीं है, देख लो। फिर उसके बाद यंग इंडिया एक महात्मा गांधी का जर्नल था, जुलाई 21 1920 में गांधी ने क्या लिखा, पढ़ लो तुम। फिर नवजीवन अक्टूबर 20 1921 को गांधी ने क्या लिखा इस मुगल बादशाह के बारे में, पढ़ लो तुम। और यह भी पढ़ लो जब किसी ने गांधी को खत लिखकर कहा कि इस बादशाह ने एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया, तो गांधी ने कहा कि यह इंटॉलरेंस है, इससे हमको बचना है, यह गलत है। गांधी ने यह भी कहा। मैं भी गांधी से डिसएग्री करता हूं, मैं बहुत से गांधी के चीजों से उसकी मुखालिफत करता हूं, तो क्या मैं बोल दूं जाके तोड़ दूं? अरे तुम तोड़ने के लिए आए या जोड़ने के लिए आए, बता हमको। अच्छा, जो 300 साल पहले हुआ तुम अब मुझसे पूछ रहे हो? नहीं तुम बोलो, मैं बोलूं तो फिर पुष्पमित्रा संघा कौन है? तुम्हारे डैडी है उन्हों? कौन है पुष्पमित्रा संघा? बोलो फिर। छोला बादशाहों के पास क्या हुआ, बोलूं मैं? अरे मुल्क में बेरोजगारी है, पीने का पानी नहीं है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, चीन भारत की जमीन पे कब्जा करके बैठा है। मगर नहीं, 300 साल पुरानी बात करे तो सब चले जाता। ये क्या आमफाट है? बोले चले जाएंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक ही बात कह रहा हूं, अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम उम्मत हैं, अल्लाह उसका रसूल हमारे साथ हैं, अल्लाह उसका रसूल हमारे साथ हैं।
हरगिज डरने की जरूरत नहीं। जमहूरियत के दायरे में रहकर हम लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। ये लोग डराने की सियासत अगर कर रहे हैं तो याद रखो, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से डरने वाले नहीं हैं। तुम आज है कल नहीं रहोगे इंशाअल्लाह ताला, तुम जाओगे इंशाअल्लाह ताला, तुम गुमनामियों के वादियों में गुम हो जाओगे, याद रखो। और जब मौरिख तुम्हारे बारे में कलम लिखेगा ना तो कहेगा कि तुमसे बड़ा कोई जालिम नहीं था जिसने आइन की धज्जियों को उड़ा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम क्या क्या देखते हैं, रोज क्या क्या एक एक न्यूज आती है। अब बोल रहे कि कोई एक मेला लगाते उत्तर प्रदेश में, एक पुलिस के ऑफिसर का वीडियो देखा, नहीं उन्हें लुटेरा था, तुम मेला नहीं लगाना। कैसे मालूम तुम कौन लुटेरा था? नहीं लुटेरा था, तुम नहीं लगाना। अच्छा लिख के दे दो लुटेरा था, कानून बना दो लुटेरा था, और हमको बताओ लुटेरों का कौन, कानून बना के बोलो ये सब लुटेरे हैं, और हमको ये बताओ कि कौन लुटेरा नहीं था उसका भी कानून बनाओ। 1000 साल से मेला होता है, बोले नहीं लुटेरे का मेला नहीं करना। कौन है तुम ये डिसाइड करने वाले? क्या PNSS में लिखा हुआ है लुटेरा? क्या कानून में लिखा गया लुटेरा? नहीं, नाम वो है लुटेरा। अरे तुम क्या कर रहे हो उस देश को? तुम कहां ले जाकर छोड़ रहे हो उसको? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुबारक महीने में फलस्तीनियों के लिए भी दुआ करिए। मेरे भाई, फिर से उस जालिम इजरायली हुकूमत बमबारी शुरू कर दी। एक बमबारी में 400 लोग मारे गए सहरी के वक्त। अरे ये क्या है? 100 खवातीन, मासूम 50-60 बच्चे, उनके ने कफन तक नहीं। आप देखो रज़ायों में लाशें पड़ी हुई हैं। और ये दुनिया जो तमाशा देख रहे, जो फलस्तीनियों का नस्ल कशी हो रही है, जेनोसाइड हो रहा है। हम अपने वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, आप बोलेंगे नहीं फलस्तीनियों पर जुल्म के बारे में? ने खाली एड दे दो, एड। अरे एड से क्या करना है? जान बचाओ ना तो तब तो एड लेंगे वो लोग। 4 घंटे का 3 घंटे का पॉडकास्ट किए किसी एक शख्स के साथ, एक लफ्ज ने उस पे फलस्तीन के ऊपर, एक लफ्ज नहीं फलस्तीन के ऊपर हमारे वजीर आजम की जबान पर नहीं आता है। अरे इंसानियत का मसला है ये। और वो जो बड़े बड़े हुक्मरान जिनको अल्लाह ने दौलत दी, क्यों दी? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म मुबारक वहां पर पड़े थे। मेरे आका के सदक़े में तुमको दौलत मिली। अरे तुम सिर्फ दुआ करके रोगे? तुम सिर्फ गिगड़ा के दुआ करके आमीन आमीन अल्लाह बर्बाद कर दे? अरे जालिमो, तुम भूल गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खुतबा भी दिया और अहद के मैदान में जाकर अपने दंदाने मुबारक को शहीद भी करवाया था। जालिमो, तुम भूल गए इमाम हुसैन की शहादत को। याद रखो, जब तक अमल नहीं करोगे कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ दुआ पर इक्तिफा मत करो, यकीनन खूब दुआ करो, मगर जब इस मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो अमल करना। और अमल कैसे करना? अपनी दुआओं को आजमाओ कि अल्लाह मैंने तेरे पास अपनी भीख को रख दिया, अब मैं निकला हूं, मेरी लाज रख ले। यहां पर तो कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई बात नहीं। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है कि जब हशर का मैदान होगा, अल्लाह उन तमाम से कहेगा कि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, तुमने मेरी भूख और प्यास को नहीं मिटाया। तो वो कहेगा अल्लाह तू तो रब है, तुझे कैसी भूख, तुझे कैसी प्यास, तुझे कैसी तकलीफ? तो अल्लाह फरमाएगा फुराने मुकाम पर एक आदमी शख्स तकलीफ में था, तुमने उसकी तकलीफ को दूर नहीं किया। उस दिन तो सबको सामना करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, सबका हिसाब किताब होगा, कोई बचेगा नहीं। अल्लाह सुब्हानहू ताला सबका हिसाब किताब देगा। और आखिर में ये जो मोदी की हुकूमत वक्फ का कानून ला रही है, ये मैं फिर से अल्लाह के घर में ठहर कर कह रहा हूं, इनका मकसद एक ही है, मस्जिदों को छीन लो, दरगाहों को छीन लो, खानखाहों को छीन लो, कब्रस्तानों को छीन लो, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लो, वक्फ बोर्ड में इलेक्शन खत्म करके गैर मुस्लिम को और इनके दुम छल्लों को अपॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो।
ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। जिस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में एहतजाज किया, और हम भारत के जितने गय्यूर मुसलमान हैं, जितने मुसलमान हैं, हाँ थोड़े होंगे अबू जहल के साथी, होंगे अबू लहब के, तमाम ने इसको रिजेक्ट किया इस बिल को। और इनकी कोशिश ये है, सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, जो जायदाद का मालिक तू है, ये जालिम हुकूमत इन वक्फ की जायदादों को बर्बाद करना चाहती है। हम अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार इस कानून को बनने से रुकवा दे। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए इन लोगों को, ये जो वक्फ का कानून बनाकर पूरी जायदादों को खत्म करना चाहते हैं। अरे तेलंगाना के मंदिरों के बोर्ड में, सिखों के बोर्ड में, ईसाइयों के मजहबी बोर्ड में उन्हीं का मजहब का आदमी हो सकता है, तो हमारे वक्फ बोर्ड में किस बुनियाद पर आप लाकर गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? किस बुनियाद पर बिठाएंगे? ये मेरा मजहबी मसला है वक्फ बोर्ड। मगर मोदी बोल रहे नहीं, हम बिठाएंगे। मकसद एक ही है कि जायदादों को छीन लिया जाए। हमारी कमेटियों में आकर बैठेंगे, ये करेंगे, तमाशे करेंगे पूरा। वक्फ यूजर इस तरह कर रहे हैं कि कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट कर दे, आपको जाके बोलेंगे नहीं मक्का मस्जिद नहीं है, उसका कागज दिखाओ, तो इन्हें बोलेंगे नहीं, हम तो अमेंडमेंट ये कर रहे हैं कि डिस्प्यूट अगर होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा तो वक्फ यूजर। अरे बाबरी मस्जिद, राम मंदिर में वक्फ यूजर का सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ यूजर है। आप कौन होते छीनने वाले? एक एक कानून ऐसा बना रहे हैं कि हमारी जायदादों को छीन लिया जाए, मस्जिदों को छीन लिया जाए। ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया, CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। जो ताकतें आपके इत्तेहाद को कमजोर करना चाहती हैं, उनको दूर रखिए, जमात को मजबूत करिए। ये इनफरादियत, शख्सियत कोई चीज नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है। सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम की खिदमत करती आई है, और इन तमाम लोगों को एक ही चीज तकलीफ देती है कि आखिर क्या बात है कि केरल में मुस्लिम लीग और सरजमीन दखन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, कैसे उनको रोका जाए। जिस तरह हमारे मुल्क के दीगर रियासतों में हमको तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। नागपुर में जो झगड़ा हुआ, जो RSS के लोग चादर को जलाए जिस पे कुरान करीम की आयत थे, उनको पुलिस स्टेशन में हजरत पुलिस ने बेल दे दी, और 50 या 60 बच्चे अभी जेल में हैं। और चीफ मिनिस्टर बोल रहे जो साजिश की उनकी खबर खोद दूंगा। अरे जो करे, फोटो नहीं दिख रही आपको? आप ही के बयान की वजह से हुआ ना, आप ही के शहर में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, BJP RSS और RSS बोल रही नहीं, हम ये तशद्दुद सही नहीं है। अच्छा, पीछे से पूरा करना और आके बोला ने पानी डाल देते हम। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस माह मुबारक की आखिरी 10 दिन में आप मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको तमाम शर से महफूज रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको हर तमाम जालिम हुक्मरानों की साजिशों से, उनके मंसूबों से अल्लाह हमको महफूज रखे। अल्लाह उन जालिमों के मंसूबों में उनको नाकाम कर दे। और जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फतेह मक्का में मक्का का फतेह दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, सहाबा कराम के सदक़े में अल्लाह हमको भी फतेह कर दे। जिस तरह अल्लाह ने गलबा अता किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको भी गलबा अता कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी मसाजिद को, हमारे खानखाओं को, दरगाहों को, हमारी वफ़ की जायदादों को अल्लाह उसको बचा के रखे, उसको अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
खूब दुआ करिए फलस्तीन के मजलूमों के लिए। दुनिया में कोई उनके लिए पूछने वाला नहीं है मेरे भाई, दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है। आज वो फलस्तीनी आज अपनी नजरें उठाकर देख रहे हैं कि कौन है दुनिया में जो कम से कम हमारे जबान पर अपना नाम तो ले लें। मगर हम गज़ा के मगरबी किनारे के फलस्तीनियों को हैदराबाद से पैगाम दे सकते हैं, हम तो जरूर तुमको याद करते हैं, हम जरूर तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं, हम जरूर रातों में उठकर तुम्हारी सरबुलंदी के लिए दुआ करते हैं, हम तो तुम्हारी हर चीज के लिए दुआ करते हैं। हम बहुत दूर हैं मगर तुम और हम हमारे दिल के करीब हैं। ये हमारे ईमान का तकाजा है कि हम तुमको भूल नहीं सकते। ये मस्जिद अक्सा की अजमत हमसे पुकार कर कह रही है कि मेरे बचाने वालों के लिए तुम दुआ करो, उनकी हिम्मतों को बुलंद रखो और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला जरूर इनको कामयाब करेगा। ये जालिम शैतान नेतन्याहू है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे भी इंसाफ करेगा। ये मासूमों की आहें खाली नहीं जाएंगी मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। अल्लाह जरूर इन तमाम जुल्म करने वालों को अल्लाह शिकस्त देगा। अल्लाह मजलूमों के सरों पर ताज रखेगा इंशाअल्लाह ताला। आज जो बादशाह इनको नजरअंदाज कर रहे हैं, अरे अल्लाह जमीन और आसमान का खालिक है, अल्लाह जमीन और आसमान का मालिक है। तुम्हारी बादशाहत खत्म हो जाएगी, अल्लाह की हुक्मरानी हमेशा थी और हमेशा रहेगी। बल्कि उस दिन भी अल्लाह रहेगा जब अल्लाह हजरत मिकाइल को अलैहिस्सलाम इस मलकुल मौत को कहेगा कि तू भी मर जाओ। उस वक्त भी अल्लाह की हुकूमत रहेगी और फिर अल्लाह सबको जिंदा करेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अल्लाह से सामने भीख मांगते आए हैं और भीख मांगते रहेंगे कि अल्लाह भारत के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह भारत के मुसलमानों के इत्तेहाद को मजबूत फरमा, अल्लाह इस मुल्क को भारत को मजबूत और ताकतवर बना दे। अल्लाह इस मुल्क को ऐसा ताकतवर बना जहां पर हर कमजोर को इंसाफ मिले, जहां पर हर मजलूम को इंसाफ मिले। अल्लाह इस मुल्क को और ताकतवर बना दे। अल्लाह मजलूमों को इख्तिदार से नवाज दे। अल्लाह जिनको आज मारा जा रहा है, इसलिए मारा जा रहा है कि वो तेरे नाम लेवाएं, तेरी वहदानियत का इकरार करने वाले, अल्लाह इनको इख्तिदार से नवाज दे।